Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. So today we are going to discuss about a very interesting topic, that is our school life. अब कईयों की स्कूल लाइफ अभी चल रही होगी, कईयों की ख़त्म हो चुकी होगी, राइट। कई कॉलेजेस में होंगे, अब वो कॉलेज की लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, और कई अब तो जॉब की लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, है ना। जो बेसिकली जॉब की लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा याद आती है अपनी स्कूल टाइम की, बहुत ज़्यादा। बट ये हर एक के साथ भी नहीं होता, कईयों का केस बिल्कुल डिफरेंट होता है, कईयों की स्कूल लाइफ नहीं अच्छी रही होती है ना, राइट। अब देखो, अगर आप मेरे से पूछो ना मेरी स्कूल लाइफ कैसी रही थी, तो हाँ, मेरी जो स्कूल लाइफ थी 8th क्लास तक बिल्कुल झकास, बिल्कुल मज़े वाली रही थी। बट जैसे ही 9th 10th आई, मैथ्स ने मुझे ऐसा पकड़ लिया, बस मैं स्ट्रेस में रहना शुरू होगी कि यार मैं कैसे कवर अप करूँगी, कैसे कर लूँगी, कैसे करूँगी, और पढ़ती रहती थी। और इन्जॉय नहीं बिल्कुल किया मैंने 9th 10th को तो अपनी। और मैं बताइए करती थी, आई कीप ऑन थिंकिंग लाइक दैट कि हाँ भी यार 9th 10th बुरी रही थी ना, तो मेरी पूरी स्कूल लाइफ ही ख़राब रही थी। बट उसके बाद मैंने थिंकिंग पे वर्क किया, देन आफ्टर मुझे पता चला यार सिर्फ 2 साल ख़राब गए थे, बाकी सारे तो मज़े में ही थे। स्कूल लाइफ मेरी मस्त थी बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसे ही स्कूल लाइफ के बारे में जब मैंने डिस्कस किया, जो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर हनु गांधी के साथ, तो जब मैंने उनकी जब ये सारी स्कूल लाइफ सुनी, तब मुझे लगा कि यार बहुत सारे लोग ऐसा फेस करते हैं। हर कोई बंदा कभी ना कभी थोड़ा सा डाउन भी फेस करता है, कभी बिल्कुल अपग्रेडेड फील करता है ना। तो उनकी स्कूल लाइफ भी थोड़ी सी डाउन भी रही और थोड़ी अपग्रेडेड भी रही, तो बहुत लोगों के साथ रिजेंबल करेगी, देखना। मैंने उनको अभी बुलाया, मैंने कहा कि आप अपनी स्कूल लाइफ को डिस्कस करो, बिकॉज अगर आप उनके अचीवमेंट्स की बात करो तो उनको प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है 2015 में। उन्हें हमारे जो प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे, उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था फॉर द सोशल वर्क, ठीक है। और भी उन्हें राइटिंग में भी बहुत सारे जो हैं वो मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं। बट द थिंग इज़ दैट अवार्ड वाली लाइफ डिफरेंट रहती है, राइट। और जो एक अंदर की बात होती है, जो अंदर वाली जो होती है ना हमारी लाइफ, वो बिल्कुल डिफरेंट रहती है। तो मुझे था कि मैं उनकी वो वाली लाइफ को शो करूं। और जब मैंने उनकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में सुना, तब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। मैंने कहा यार ठीक है, ये तो मेरे सब्सक्राइबर्स या फिर जो मेरे चैनल को देखते हैं उनके लिए तो यार और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट बन जाएगा, बिकॉज काफ़ी लोगों के साथ ऐसी वाली चीज़ें होती हैं। और जब वो आपसे बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार इतना अवार्ड्स मिले हैं इस बंदे को, बट स्टिल वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने अच्छी तरह से बात करते हैं, बिल्कुल सिंपली जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, राइट। इस तरह से बात करते हैं, और वो आपको अपनी स्कूल लाइफ के बारे में एक एक चीज़ बताएंगे, और आपको देखना बिल्कुल रिजेंबल लगेगा कि यार ये तो सेम हमारे साथ भी हुआ था, राइट। फिर उसके बाद में क्या है, फिर मैंने उनको एक स्पेशली रिक्वेस्ट भी की है, क्योंकि वो राइटर हैं, तो उन्होंने लिखते भी हैं वो बहुत अच्छा, और वो पॉइंट्स को रिसाइट भी करते हैं, राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको मैं कहूँ कि एक दो अपनी राइटिंग्स आपके सामने पेश करें, और आपको भी बताएं, आपको भी मोटिवेट करें। तो ये बहुत ही कुल मिला के बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। एक तो सबसे इंटरेस्टिंग हमारी स्कूल लाइफ, ठीक है, डिस्कस करना। देन आफ्टर उसके बाद हमारा रहता है कि हमें राइटिंग मोटिवेशन देना, राइटिंग प्रेजेंट करना, पोएम एक तरह की रिसाइट करना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन रहेगा, ठीक है। So do watch it till the end, and do subscribe, like and share as much as you can, and enjoy the video till the end. So today we are going to have a very special guest with us, that is Mr. Hanu Gandhi. अब चलो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब उनकी टर्न है, ठीक है, राइट। थैंक यू। Hi Mitanksha, this is Anu. Yeah, thank you for inviting me. And we all know that there is situation is very bad right now due to Corona. So I wish कि हम सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे अपने घरों में सुरक्षित होंगे और उनके परिवार सुरक्षित होंगे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जैसा कि अभी एक रिसेंटली केस हुआ सुशांत सिंह राजपूत वाला सुसाइड केस, तो मैं भी एक उस स्टेज से गुजरा हूँ, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो स्टोरी कि मैंने कैसे उसको ओवरकम किया या वो सिचुएशन क्या थी। तो इट वाज स्टैंडर्ड 8th, व्हेन आई वाज इन 8th, देन हम सब एक सब्जेक्ट से डरते हैं, तो मैं भी मैथ से डरता था, एज़ यूजुअल सब डरते हैं मैथ से।
एक भूत होता ना, भूत था वो मेरे लिए। तो 8th में मैं फ़ेल हुआ। जुलाई में जब यूनिट टेस्ट हुए तो तब मेरे आए 24 नंबर 25 में से। तो और जब टेस्ट हुआ सितंबर टेस्ट, मिड टर्म टेस्ट, तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि यार तू ऐसा करें कि जो क्वेश्चन तेरे को ठीक लगता है वो दोबारा कर दिए। मैंने वैसा ही किया, लेकिन टीचर होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो टीचर ने पकड़ लिया और जब रिज़ल्ट आया तो ऊपर वाले नंबर सेम थे यूनिट टेस्ट वाले 24, लेकिन नीचे बदल गए थे। तब 25 थे, अब 70 हो गए। तो मैं हो गया फ़ेल। मेरी लाइफ का वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं फ़ेल हुआ। और ओवर अटैम्प्ट करने के लिए मैडम ने क्लास में बहुत इंसल्ट किया। इंसल्ट नहीं होता, लेकिन वो सिखाना चाहते हैं टीचर हमारे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे वो इंसल्ट लगी तो टूट चुका था उस टाइम पे। बड़े गंदे गंदे थॉट्स आ रहे थे कि यार नहीं, मैं नहीं बैठूँगा इस क्लास में, ये वो। देन थोड़ा 2 पल के ही जोश आया कि नहीं यार मेहनत करूँगा ये वो, बट वो ठंडा हो गया फिर से 1-2 दिन 4 दिन बाद। तो 9th चली गई, 10th चली गई, +1 का टाइम आया। फिर सोचा नहीं यार क्या लेना है, तो नॉन मेडिकल फिर से रखा। तो वो भी ऐसे निकल गया, +1 भी हो गई, लेकिन सीरियस नहीं हुआ चीज़ों को लेके। बट +2 जब आया तो वो सारी चीज़ें रिवाइंड हुई, तो दिमाग में आया कि यार स्टार्ट क्यों किया था। तो वो जब आग आपके अंदर आती है कि हाँ स्टार्ट क्यों किया था, तो वो मंज़र याद आया मुझे। तो फिर सुबह मेहनत करनी शुरू की। सुबह 5:30 बजे ट्यूशन जाता था, 5:30 से 8 ट्यूशन जाता, वहीं से सर के साथ वापस मैं स्कूल चला जाता। टीचर चेंज हो चुका था इस टाइम पे 2, लेकिन मेहनत मेहनत करते हैं तो हमें फल मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। तो सुबह 5:30 से 8, देन फिर स्कूल ख़त्म होते ही फिज़िक्स की ट्यूशन, देन केमिस्ट्री की ट्यूशन, फिर मैथ की ट्यूशन दोबारा शाम को 2-3 घंटे लगा के आता था कि नहीं एफ़र्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज उसमें कमज़ोर है, मेहनत करेंगे। डिटर्मिनेशन थी कि हाँ अगर आप डिटर्मिन्ड हो तो यू विल सक्सीड, डेफिनेटली यू विल सक्सीड। तो सारा साल ऐसे निकला। तो रिज़ल्ट का दिन था, तो एज़ एक्सपेक्टेड कि हाँ आँख में जब रिज़ल्ट देखा आँख में आंसू थे, चेहरे पे एक मुस्कान थी। और यू विल नॉट बिलीव दैट आई गॉट 91 आउट ऑफ 100। जो बंदा मैथ से डरता था, मैथ में फ़ेल हुआ, एंड ही गॉट 91 आउट ऑफ 100। सो एट दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि हाँ जब आप ठान लेते हैं कि कुछ करना है तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड। तो डिटर्मिनेशन होती है, आपके संकल्प होता है। आप एक संकल्प लीजिए तो आपको कोई भी एक चीज़ रोकेगी नहीं। नेगेटिव पीपल को, जो नेगेटिव लोग हैं उनको आप अपने से दूर रखें, सिर्फ पॉजिटिविटी रखिए। तो मैं भी यही करता था, ग्रेजुएशन में भी यही किया। ग्रेजुएशन मेरी BSc केमिस्ट्री ऑनर्स में थी 2, तो लैब में मन नहीं लगता था। तो तब भी मैं सिर्फ इन्हीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहता था। पोइट्री हो गया, ड्रामा हो गया, तो वो भी जर्नी एक बड़ी एक दिलचस्प कहानी है मेरी। तो उसमें भी मैं अलग अलग स्टेजेस पे गया, NIT जलंधर, पैक यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मुझे आज भी याद है जब मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया था पैक चंडीगढ़ में, तो मुझे मेरे टीचर्स ने मना कर दिया था ये कह के कि आप अभी नए आए हैं यूनिवर्सिटी में, आप अभी लोकल लेवल पे जाइए। बट एट दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि नहीं यार जाएंगे, जैसे भी है ना, पैसे अपने लगे, अनऑफिशियल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे। बट उधर गया और मुझे खुशी हो रही है शेयर करते हुए कि उस टाइम मेरा 2nd प्राइज़ आया था। और मैं और मेरे 2 दोस्त जो मेरे साथ गए थे, अर्चित और लोकेश, तो हम तीनों जब मेरा प्राइज़ आया तो वो रो रहे थे। हमें सारा पैक देख रहे हैं कि क्या हो गया यार, ऐसा क्या प्राइज़ आ गया। सो एक वो भी खुशी होती है हमारे, तो वो आपको एक ग्रोथ करने में मदद करती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर्स में आप इंडल्ज होंगे तो आपकी ग्रोथ भी डेफिनेटली होगी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी इंडल्ज इन दिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वेदर इट इज़ पोइट्री और डांस, सिंगिंग, कुछ भी, तो इट विल हेल्प यू ग्रो। एंड देन जब BSc केमिस्ट्री कर रहा था तब भी यही रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे लिए लैब नहीं है, मेरे लिए नहीं बनी है लैब। तो मेरे लिए बाहर निकलना था उन लैब को तोड़ के, तो MSc केमिस्ट्री में नहीं की। तो देन आई चेंज माई माइंड एंड आई मूव टू फॉर MA इन सोशल वर्क। तो समाज से ज़्यादा लगाव था, वहाँ रहते हुए भी, DAV यूनिवर्सिटी जलंधर रहते हुए भी लोगों से जुड़ता रहा, जो अपने बेसिस पे जो कर सकता था। फिर एक इनिशिएटिव खड़ा किया, टीम पतलू। पतलू का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इन अनसर्टेनिटी। मेरा फेसबुक पेज भी है इसी नाम से, टीम पतलू, और इंस्टाग्राम जो ID है वो भी इसी नाम पे है, टीम पतलू ऑफिशियल। यू कैन गो देयर एंड चेक माई वर्क कि क्या करता हूँ। अलग अलग फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, जैसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट है, हरियाणा, UP, पंजाब, राजस्थान तक, उदयपुर तक मैं
मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए मैं गया हूँ, लेडीज़ के बीच में जाके बात की है, जो टॉपिक का एक बात नहीं कर सकता जिस पे कोई, उस पे जाके मैंने बात की है। तो आप नया नया एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिलता है, आप अपनी डायमेंशंस को खोलते हैं, आप अपने एक जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनसे बाहर निकलेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखेंगे। और एक रिक्वेस्ट मुझे थी कि हाँ एक पोइट्री ज़रूर सुनाने, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने लिए एक चीज़ बोलता हूँ और आप सभी के लिए एक चीज़ बोलता हूँ कि आप सब ये अपने आप के लिए बोलें कि जन्म से शोला हूँ शबनम नहीं, इसलिए तासीर मेरी कम नहीं। जन्म से शोला हूँ शबनम नहीं, इसलिए तासीर मेरी कम नहीं। ये चमन संवर जाए इतनी सी कोशिश है, भले मैं बिखर जाऊँ तो कोई गम नहीं, भले मैं बिखर जाऊँ तो कोई गम नहीं। एक कविता मैं छोटी सी आपके बीच में रख रहा हूँ कि बिछुड़ गए जो इस मेले में वे साथी कब मिलते हैं, बिछुड़ गए जो इस मेले में वे साथी कब मिलते हैं। गंगधार में दीप बुझे जो पुनः कब जलते हैं, पतझड़ आया फूल जड़े नहीं चमन से मिलते हैं। टूटे बीच निशा में तारे नहीं गगन से मिलते हैं, बह गए एक बार जो आंसू नहीं नयन से मिलते हैं। बिछुड़ गए जो इस मेले में वे साथी कब मिलते हैं। So it is very nice experience and I thank मितांक्षा again and I hope that जो हमारी सिचुएशन चल रही है ये कोरोना वाली वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम फिर वापस एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएं और सभी सुखी हो, सभी मंगल हो, ऐसी मेरी कामना है। सी यू। हेलो एवरीवन, सो कैसी लगी आप सबको वीडियो? आई होप सबको अच्छी लगी होगी। मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी। मुझे तो वो राइटिंग की जो पोइम थी, लास्ट जो एंडिंग थी, वो भी बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग भी शेयर करना मेरे कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरह की लगी। और हाँ, आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है इसी के लिए। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट भी है दैट यू कैन ऑल्सो शोकेस योर टैलेंट। और अगर आप कोई अपनी ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहते हो या फिर कोई ऐसे एक्सपीरियंस शो करना चाहते हो कि जो दूसरों को मोटिवेट करे या दूसरों को कोई ऐसी चीज़ सिखाए या आगाह कर दे कि यार ये चीज़ मेरे साथ गलत हुई थी तो किसी और के साथ गलत ना हो, राइट? या फिर अगर मेरे साथ कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ है या फिर मुझे ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग पता है या कुछ भी पता है तो मैं क्यों ना दूसरों के साथ शेयर करूं, ठीक है? आप मेरे को कांटेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया है, मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है। बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं, हो सकता है कई बार फर्स्ट टाइम में आपकी जो वीडियो है वो अच्छी नहीं बन रही हो। मैं आपको ग्रूम करने में भी हेल्प करूँगी। मैं ऑब्वियसली आपको टाइम दूंगी तब तक कि जब तक आप लोग अच्छी तरह से नहीं कर लेते, अच्छी तरह से आप लोगों का सारा शो नहीं हो जाता, उस चीज़ में परफेक्टली टैलेंट शो नहीं हो सकता, तब तक आपको ग्रूम करूँगी। देन आफ्टर आपको एज अ गेस्ट अपनी वीडियोस में भी ले लूँगी। तो है ना ये अच्छी वाली न्यूज़? आप लोग भी अब इसमें शोकेस कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा डर लगता है शेयर करने में, थोड़ा सा डरते हो कि हाँ थोड़ा शाय फील करते हो, तो मैं आपको उस चीज़ों में भी ग्रूम कर सकती हूँ, ठीक है? बट ये है कि फर्स्ट स्टेप तो भैया आपको खुद ही लेना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं आजकल कांटेक्ट करते हैं ईमेल के थ्रू, देन मेरे व्हाट्सएप कांटेक्ट के थ्रू दे आर कांटेक्टिंग मी कि हाँ हमारे में ये टैलेंट है कि आप शोकेस करोगे, वो करोगे। तो बहुत अच्छी बात होती है। पता है क्या होता है, जो नॉलेज आप जितनी बांटोगे, जितना आपके पास है, जितना आप किसी को दोगे, उतना ही आपको वो वापस 2 गुना 3 गुना होके वापस आता है। तो क्यों ना शेयर करो यार। अगर हमें कोई चीज़ मिली है तो बाकियों के साथ भी शेयर करो, वो भी कुछ सीख लेंगे। हो सकता है आपकी एक जो बात है वो किसी के लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग बन जाए, है ना? लाइफ चेंजिंग बन सकती है। तो क्यों ना आप किसी के मेंटोर बनो, क्यों ना आप किसी को रास्ता दिखाओ, राइट? कुछ भी है, टैलेंट है आप में। अगर आप कुछ डांस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ अपनी स्टोरी बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है? आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल होती हूँ, आपको ग्रूम करने के लिए भी अवेलेबल होती हूँ, राइट? और एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और हाँ, एक और बात, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं या फिर आपके वो आते हैं क्या बोलते हैं, ईमेल्स आते हैं या व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेजेस आते हैं सेइंग दैट कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये सब कुछ। तो वो एक और पता है कि मेरे अंदर बूस्ट आ जाती है कि यार हाँ, मैं और अच्छा करके दिखाती हूँ, मैं और अच्छा इनको देती हूँ। फिर एक हैप्पीनेस के साथ जब बंदा काम करता है, पैशन के साथ जब बंदा काम करता है ना, तो बेशक
थोड़ी छोटी मोटी गलतियां रह जाती हो, हाँ हो सकता है कि कभी कभी वीडियो क्वालिटी में कोई परेशानी हो, बिकॉज कई बार होता है कि बंदे के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, बट हाँ मेरे पास नॉलेज है या फिर मेरे पास अगर कोई चीज़ है जिससे लोगों को हेल्प मिल सकती है तो क्यों नहीं यार स्टार्ट करना, है ना। तो आप भी कर सकते हो, मैं तो कर ही रही हूँ, आप भी करो स्टार्ट, आप भी मेरे को भेजो, मैं आपको एक पुश दे दूंगी जिससे आप लोग भी कल को अपना चैनल चला रहे हो। अब मेरे को देखते देखते जो मेरे कितने सारे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी अपने चैनल खोले, उन्होंने अपने ड्राइंग के चैनल्स, देन आफ्टर कईयों ने कुकिंग के चैनल्स, कईयों ने मेकअप के चैनल, कईयों ने मास्क वगैरह कैसे बनाना है, ये सब कुछ चीज़ें। तो क्या होता है अगर आप एक स्पार्क देते हो किसी को, एक चीज़ देते हो पॉजिटिव की, तो वो कहाँ कहाँ चले जाती है, वो कितना ग्रो कर जाता है बंदा, है ना। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, तो आप भी करो एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।